तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा में। और आज हमको इस अलजेब्रा का 31वां क्लास में, ठीक है, आपको पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि अलजेब्रा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ना है। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको टोटल क्लास दिखे। प्लेलिस्ट में सारा क्लास डाला हुआ है, आप जा कर के आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, चूँकि आज हमको पढ़ना थोड़ा ज़्यादा है और एक ही वीडियो में सारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने का, इसलिए बिना बकवास किए हुए हम आते हैं काम की बात पर। ठीक है, नो शायरी नो चुटकुला आज, फिर दूसरे दिन होगा। देखिए, अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म की बात कर लें, यानी कि आज हमको पढ़ना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमको पढ़ना है। ठीक, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकलता है, इसमें हम बारी बारी से हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाइप 1 की, कि किस प्रकार से हमको पूछता है टाइप 1। चलिए, सबसे पहले बेसिक सी बात कहें कि यदि कोई x है, अलजेब्रिक फंक्शन कोई x है, कहें कि इसका मैक्सिमम मान बताओ और इसका मिनिमम मान बताओ। तो इसका मैक्सिमम मान कहेंगे कि x है, बोलो x को तो अब क्या है, वेरिएबल है, यानी कि मान बदलते रहता है। मान जब बदलते रहता है तो इसका मान हम अपना से कुछ ले सकते हैं, 10, 20, 50, 60 कितना भी होगा उतना ले सकते हैं। यानी कि अगर सीधा कोई टर्म अगर x लिखा हुआ है तो इसका कहे मैक्सिमम मान क्या होगा, तो जी इन्फिनिटिव हो जाएगा। और कहें यदि इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक, यानी कि अनंत तक जा सकते हैं। उसी तरह से इसका छोटा से छोटा मान माइनस में अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ ज़रा, अगर यही बात हम कह दें एक्स स्क्वायर की बात, तो ज़रा बताइएगा। तो जी एक्स स्क्वायर का भी बात सेम है। जब यहाँ पे इसका मैक्सिमम मान अगर इन्फिनिटिव है तो एक्स स्क्वायर का भी मैक्सिमम मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी डालें, प्लस वाला संख्या डालें तो प्लस में ही स्क्वायर होगा। अगर माइनस वाला संख्या डालें फिर भी तो वह प्लस में ही जाएगा। यानी कि या तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर डालें या निगेटिव नंबर डालें, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको तो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इन्फिनिटिव। अच्छा, मिनिमम पर बात कीजिए, इसका मिनिमम क्या हो सकता है। देखिए, इस एक्स स्क्वायर है, इस प्लस के यहाँ एक्स के जगह पर अगर हम प्लस वाला संख्या डालेंगे तो उसका स्क्वायर प्लस, अब माइनस वाला संख्या डालेंगे उसका भी स्क्वायर प्लस। यानी कि हर कंडीशन में कभी भी इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता था। जब ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो धनात्मक होगा। यानी कि जब धनात्मक होगा तो कम से कम मान कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जी नहीं कुछ तो रख सकते हैं, लेकिन हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से शुरू होगा। चूँकि इसके जगह पर हम माइनस वाला संख्या डालें या प्लस वाला संख्या डालें, स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस होगा, यानी कि हमेशा यह पॉजिटिव में ही जाएगा। इसलिए कहें कि कम से कम क्या हो सकता है, तो जी कम से कम 0 डाल लीजिए, नहीं, यानी कि इसका जो है मिनिमम मान क्या होगा, 0 होगा। यहीं से एक बात आपको याद रखना है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव होगा तो आपको मिनिमम मान पूछेगा, मैक्सिमम मान कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव होगा तो क्या पूछेगा आपसे, मिनिमम मान पूछेगा। मैक्सिमम मान उसका नहीं निकल सकता है, इन्फिनिटिव है। बात समझ में आया, तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। बेसिक सी बात है, इसको आराम से समझ। अगर इसी के जगह पे हम कर दे माइनस एक्स स्क्वायर, ज़रा यहाँ ये बताइएगा, माइनस में है एक्स स्क्वायर, अब हमको इसका मान बताना है। ठीक है, तो ज़रा इसका मान हम बताएंगे, माइनस में रखना है, नहीं सर।
और इसका हमको मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोले कि यहाँ पे हम नहीं कुछ रखे, इसका जब एक्स स्क्वायर का जब मैक्सिमम इन्फिनिटिव था तो माइनस में है, तो यह काम जो है इसका मैक्सिमम मान इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमेशा और हमेशा रहेगा किस में, निगेटिव में ही रहेगा। x का मान कुछ भी डालेंगे 4 के स्क्वायर 16 माइनस 16 5, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी यह 0 से ऊपर तो जा नहीं सकता, नहीं जा सकता है, इतना श्योर है। 3 डाले 4 डाले 5 डाले कुछ भी डालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे, इधर माइनस बाद में लगाना है। यानी कि आप 0 के बारे में जानते हैं, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या, उसको दोनों में काउंट किया जाता है। यदि ऋणात्मक के लिए बात करें तो वह मैक्सिमम मान होता है, और धनात्मक के लिए बात करें तो वह मिनिमम मान होता है। बात समझ में आया। यानी कि यहाँ से इसका मान जो होगा क्या होगा, अधिकतम का क्या हो सकता है, तो अधिकतम मान इसका 0 हो सकता है। लेकिन इसका मिनिमम मान की बात करें, बोलिए यहाँ जितना ज़्यादा संख्या डालते जाएंगे उतना ज़्यादा मिनिमम होते जाएगा। 10 डालेंगे तो 10 के स्क्वायर 100 तो माइनस 100, अब 20 डालेंगे तो 20 के स्क्वायर 400 तो माइनस 400, यानी कि और छोटा होते जा रहा है। प्लस वाला माइनस वाला में संख्या जितना ज़्यादा डालते जाएंगे उतना छोटा होते चला जाएगा। यानी कि फिर से वही बात आया कि इसका हम मिनिमम मान नहीं निकाल सकते, इसका मिनिमम मान इन्फिनिटिव होगा। बात समझ में आया। यानी कि जब ये आपको मतलब बेसिक सा कंसेप्ट है, याद रखने वाली बात है कि आपसे अगर क्वेश्चन देखें, पूछ देगा मिनिमम मान मैक्सिमम मान, तो आँख मूंद के आप बता सकते हैं उसका कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जो गुना है वो अगर धनात्मक में होगा तो धनात्मक में होगा तो आपसे न्यूनतम मान पूछेगा, कभी भी मैक्सिमम मान पूछेगा नहीं। अगर मैक्सिमम पूछता है तो वह इन्फिनिटिव होगा। बात समझ में आए। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर निगेटिव हो तो मैक्सिमम मान निकाला जा सकता है, मैक्सिमम मान निकाला जा सकता है या पूछेगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात हुई। अब ये सारी कहानी आपको समझ में आए या नहीं आया, लेकिन इस बात को आप ज़रा गौर से समझेंगे। जैसे हम अभी कहें, ठीक है, यहाँ से कुछ भी इस फॉर्म पे टाइप 1 में जो हमको पढ़ना है, 15 प्लस एक्स स्क्वायर का, देखिए 15 प्लस एक्स स्क्वायर का हम क्या पूछेंगे आपसे, मिनिमम मान पूछेंगे या मैक्सिमम मान पूछेंगे। तो आप ही कहिएगा सर अभी बताया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि धनात्मक हो तो वहाँ हम मिनिमम मान यानी कि कम, इसको याद रखने का तरीका वही उल्टा, धनात्मक है तो कम वाला मान निकलेगा, क्योंकि धनात्मक ऐसे तो ज़्यादा होता है, तो धनात्मक है तो कम वाला, ऋणात्मक है तो ज़्यादा वाला मान निकलेगा। यानी कि धनात्मक है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और ऋणात्मक है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो चरा इसका हमको क्या पूछेगा, यहाँ 15 प्लस एक्स स्क्वायर का आपसे अगर हम कह दिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 15 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप भली भांति जानती हैं कि जब इसका कोफिशिएंट प्लस में है यानी कि इसका न्यूनतम मान निकाला जा सकता है, मैक्सिमम अगर पूछ दिया तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक, अगली बात इसका मिनिमम मान, अभी क्या बताएं कि जी मिनिमम मान है। अच्छा 15 प्लस एक्स स्क्वायर का निकालना है, चलिए एक्स का मान अगर हम प्लस में डालें फिर भी बढ़ते जाएगा, और माइनस में डालेंगे फिर भी स्क्वायर होके बढ़ते चला जाएगा, -1 करेंगे फिर भी -1 का स्क्वायर 1, 16 -2 का स्क्वायर, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, या 1 डालें। यानी कि सर जी यहाँ से ये देखें कि एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे हम प्लस में भी नहीं डाल के और माइनस में भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वह बढ़ते जाएगा। तो कितना डाल सकते हैं, कम से कम 0 तो डाल सकते हैं। यानी कि जब यहाँ x का वैल्यू 0 डालोगे, x बराबर 0 पर यह कम से कम मान होगा इसका कितना, 15 प्लस 0 यानी कि 15। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 15। कब होगा, जब x बराबर 0 होगा। इस बात को समझिए। ठीक, यानी कि कम से कम यहाँ 0 हम डाल दे तो कम से कम मान इसका 15 तो आएगा, 15 से कम कभी मान आ नहीं सकता है, क्योंकि 15 से कम मान आने के लिए इसमें से घटना पड़ेगा, और ये घटने का कभी कंडीशन ही नहीं बन रहा है, प्लस वाला संख्या डाले या माइनस वाला संख्या डाले। इस बात को इसमें फिट कर लीजिए। ठीक, अगली बात, यदि हम कह दिए
15 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। आपको इसको देख के पहले पता चलना चाहिए कि जी माइनस है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, यानी कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस हो तो हम उसका माइनस में से क्या है उसका मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। मिनिमम मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, तो जी मिनिमम मान तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इस बात को हम यहाँ पर है। मिनिमम मान जब इन्फिनिटिव होगा, चलिए मैक्सिमम आपसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब इसका हमको मैक्सिमम मान निकालना है, तो ज़रा आप बताइए कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो जब हम इसका मैक्सिमम मान निकालने चले जी, तो इस x के जगह पर हम क्या डालें कि यह इसका मैक्सिमम मान होगा, उससे ज़्यादा मान हो नहीं सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ प्लस वाला संख्या डाले, उसका स्क्वायर करें तो घटते जाएगा, तो मिनिमम इन्फिनिटिव होगा। माइनस वाला संख्या डालेंगे, -4 -10 के स्क्वायर 16 100 और फिर 15 में से 100, लेकिन फिर तो घटते जा रहा है। जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा माइनस होते चला जाएगा। यानी कि फिर से वही बात हुआ कि यह मैक्सिमम वैल्यू देगा कब, जब कम से कम यहाँ 0 डाल दे। 0 से ज़्यादा तो इसका वैल्यू, यानी कि जब यहाँ 0 डाल देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 से ज़्यादा इसका मान कभी भी हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 15 कब होगा, जब x बराबर 0 पर होगा। यानी कि ये टर्म होगा कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो यह दे देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू। कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, कब मिनिमम वैल्यू देगा, इस बात को हम बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किए। बात समझ में आया। इस बात को, इतना बात आपको अभी तक याद रखना है कि यदि कोफिशिएंट प्लस हो तो मिनिमम मान, कोफिशिएंट माइनस हो तो मैक्सिमम। बात समझ में आया। इस बात को आप पॉज करके लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी क्वेश्चन पर। इसको आप पॉज करके आराम से लिखेंगे। चलिए, अब आपके सामने टाइप 1 का 5 क्वेश्चन रखा हुआ है और इस 5 क्वेश्चन को आप लोग आराम से देखेंगे। उसके बाद हम इसको पहले बनाते हैं, समझिए सारा टाइप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे सारा कन्फ्यूजन आपको दूर। चलिए, सबसे पहले पे ये लिखा हुआ है 12 + x - 2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको, 12 + x - 2 का होल स्क्वायर है। आप ज़रा बताएंगे सबसे पहला बात कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा जी। इसको जब तोड़ेंगे ना तो यही वाला प्लस से ना मतलब रखता है, यानी कि जब कोफिशिएंट इसका प्लस होगा तो न्यूनतम मान, तो पूछा तो वही है न्यूनतम मान। तो जी यह इस तरह के फॉर्म में न्यूनतम मान तभी संभव है, ठीक है, जब ये वाला टर्म कितना के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यानी कि ये वाला टर्म जब 0 के बराबर हो गया तो इसका न्यूनतम मान कितना निकलेगा सर जी, 12। लेकिन यहीं पे आपसे पूछता अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान अगर पूछता, ठीक है, तो यह हो जाता इन्फिनिटिव। क्यों? चूँकि x का मान अब जितना ज़्यादा हम डालते जाएं, जितना ज़्यादा डालते जाएं उतना ज़्यादा इसका अधिकतम होते चल जाएगा, इसका कोई और अंत नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम कहेगा तो यहाँ तो कम से कम, चलिए इस टर्म को हम 0 कर दिए, 0 से कम तो नहीं हो सकता है, ठीक है, चूँकि उसका स्क्वायर है। अगर हमको कहेगा कि माइनस वाला चलो संख्या डाल देते हैं तो x के जगह पर चलो हम -10 डाल दिए, फिर भी -10 -2 -12 और -12 के स्क्वायर 144 प्लस में हो जाएगा। चूँकि यह स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर वाला का कम से कम मान कितना होता है, तो ये स्क्वायर वाला का जब जोड़ने के कंडीशन में हो तो 0 से उठता है। बात समझ में आया। तो इसलिए यह वाला टर्म 0 होगा। एक क्वेश्चन और इसमें हो सकता है, अगर इसका मान न्यूनतम हो तो x का कौन सा मान संभव है। तो ज़रा आप बताएंगे कि ये न्यूनतम होने के लिए इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। यानी कि x - 2 बराबर अगर 0, यानी कि किस पर होगा, तो x बराबर 2 पर यह न्यूनतम मान देगा। और न्यूनतम मान होगा कितना, 12। बात समझ में आया। ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन में आप ज़रा यहाँ बताएंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको जब तोड़ने पर जाएंगे, माइनस से गुना कराएंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस आएगा। और जब माइनस आया तो पूछा अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यानी कि निकालना पड़ेगा। यानी कि इसका न्यूनतम मान इन्फिनिटिव होगा।
न्यूनतम तो इन्फिनिटिव होगा, ठीक। अधिकतम मान निकालना पड़ेगा। फिर से वही बात, यह अधिकतम तभी संभव है, उतने अधिक हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है, जब ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाए। तो ये वाला टर्म जब 0 हो गया तब बच गया, यही इसका अधिकतम मान होगा 15। अच्छा, x का किस मान पर यह अधिकतम होगा? तो इस टर्म को 0 के बराबर करेंगे, x - 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 पर यह अधिकतम मान देगा। और 3 - 3 0 के स्क्वायर, चूँकि यह टर्म 0 होना चाहिए तो x का मान 3 डालेंगे तब ना 3 - 3 0 का स्क्वायर, यानी कि क्या बचेगा? अधिकतम 15 हो सकता है, 15 से ज़्यादा इस कंडीशन में कभी आ नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब कहता है कि 5 माइनस इतना इतना है तो a/b का अधिकतम मान क्या होगा? जरा बताएंगे। यहाँ कोफिशिएंट क्या है? तो माइनस में है, तो अधिकतम मान पूछता है। तो अधिकतम मान फिर बोले कि इस वाला फॉर्म में यह तभी होगा जब यह कितना के बराबर हो? 0 के बराबर। तो 3a माइनस 2b बराबर, अगर 0 हो तो 3a बराबर 2b हो जाएगा। a/b करोगे तो 2/3 होगा। यही तो आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? सारा एक टाइप के लिखे हैं। अब ज़रा देखिए यहाँ 20 + x - 5 का होल स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा? 20 + x - 5 के होल स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा? बात ज़रा आप लोग समझेंगे। फिर से वही बात ज़रा बताएंगे यहाँ कि जी यहाँ तो प्लस है ना, x - 5 का होल स्क्वायर। जब प्लस वाला है तो इसका तो हम न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। अधिकतम मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। अधिकतम मान पूछ रहा है तो यह क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट। अच्छा चलिए, न्यूनतम मान अगर पूछता है तो क्या होता है? तो जी न्यूनतम मान इसका तभी संभव होता है जब ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाता है। ये 0 हो जाता है तो न्यूनतम मान इसका कितना आ जाता? 20 आ जाता। x का किस मान पे आता? तो x के मान x बराबर 5 पर आता, तब ना 5 - 5 0 होता। बात समझ में आ रहा है? अगला 20 - x² का इतना देखिए, x + 5 के होल स्क्वायर का। ठीक, तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस, और जब माइनस आएगा तो अधिकतम मान निकाल सकते हैं। न्यूनतम पूछेगा तो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। माइनस इन्फिनिटिव होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटिव होगा। ठीक, अब यहाँ से बात की हम न्यूनतम मान की बात करेंगे। ठीक, बात समझ में आया? तो न्यूनतम मान इन्फिनिटी, लेकिन इसका हमको अधिकतम मान पूछता है। अधिकतम मान पूछेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ डालना था, छूट गया था। ठीक है, पूछे अधिकतम मान। बात समझ में आ रहा है? तो जरा बताइएगा आप अधिकतम मान कैसे निकलेगा? तो फिर से वही बात, अधिकतम तभी होगा जब कम से कम इतना को हम 0 के बराबर कर दें। तो ये जब 0 के बराबर हो जाएगा तो अधिकतम मान हो जाएगा 20। और x के किस मान पर, अगर x का मान पूछे तो x का मान कितना हो जाएगा? x + 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 पर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये था आपका टाइप 1 का 5 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा से कोशिश है कि समझा दिए हैं। ठीक है, कुछ है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद टाइप 2। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और उतारेंगे। अच्छी बात है। देखिए टाइप 2 में हमको क्या देखना है? सो ज़रा गौर से देखिएगा, आराम से। कहें हम x² + 1/x² का, बताइएगा मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा? x² का गुणांक प्लस में है इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा, यानी कि का मिनिमम वैल्यू, यानी कि न्यूनतम मान पूछेगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, x² + 1/x² का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ज़रा बताएंगे। अब मिनिमम वैल्यू की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ज़रा गौर से देखिएगा। इस फॉर्मूला को हम जिस तरह से टाइप 1 पर है उस पर ही ले चलते हैं। क्या लिख सकते हैं? ज़रा बताएंगे इसको हम कि इसको हम x - 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
ठीक। अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया तो एक्स स्क्वायर जो 1/x² आ गया, -2 बचा, यानी कि यहाँ पे इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2। ये फार्मूला फिर से वही बात हो गई, फार्मूला a² जोड़ b² का हम माइनस वाला फॉर्म में जब लिखते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर अब +2ab ये होता है। चूँकि यहाँ ए बी जो है x गुने x 1/x होकर के कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे केवल 2 लिखे हैं x। अब कहोगे कि इस फार्मूला का यूज हम यहाँ भी तो ये भी तो कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर अब -2ab। तो जी मूर्खों के सरदार, यहाँ पे ये नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो संख्या को जोड़ने पर यह हमेशा और हमेशा धनात्मक होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दो संख्या को जोड़ेंगे तो यह हमेशा धनात्मक होते जाएगा, और जब धनात्मक होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा होते चला जाएगा। जब और बड़ा होते चले जाएगा तो हमको तो मिनिमम मान निकालना है, इसलिए इस फार्मूला का यूज इस तरह के निकालने के लिए हम नहीं करते। खैर हमको फार्मूला यूज करना नहीं, हम बताएं कि निकलता कैसे। अब बताइए ज़रा, उसी वाले फॉर्म पर हुआ कि नहीं? यह मान मिनिमम कब होगा? यह मान मिनिमम तब होगा जी, फिर उसी तरह से याद होगा आ गया 2 + x² का फॉर्म हम कह सकते हैं, यानी कि ये वाला टर्म 0 हो जाए जो टाइप 1 पर है। तो जी यह भी मान मिनिमम तब होगा जब यह पूरा के पूरा 0 के बराबर हो जाए। चूँकि यहाँ क्या करना है, दो में कुछ न कुछ जोड़ना है। तो जोड़े तो कितना ज़्यादा जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे कुछ भी डालेंगे तो चूँकि यह स्क्वायर है तो यह जुड़ते चला जाएगा, जुड़ते ही चला जाएगा। तो कम से कम मान निकालना है, तो कम से कम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, तो जी 0 के बराबर कर दो। बात समझ में आए? तो जब यह 0 करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या देगा, 2। बात समझ में आया? ठीक। और किस मान पर देगा, x के किस मान पर देगा, ये बात भी समझ लीजिए। तो x के किस मान पर देगा, तो x माइनस 1/x बराबर 0 होगा, x बराबर 1/x होगा, यानी कि x² बराबर 1 होगा। x² बराबर 1 होगा, यानी कि x बराबर ±1। बात समझ में आया? x के किस मान पर देगा, अब जो ऑप्शन में रहेगा तो इस मान पर देगा। ठीक। x² बराबर 1 पर यह देगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से हमको ये बात एक जनरल फार्मूला सीखने को क्या मिलता है, क्वेश्चन इस पर करेंगे। जनरल फार्मूला कि जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं बट्टा वाला फॉर्म, कि कोई भी अगर समान इस तरह से आ जाए x के पावर n + 1/x के पावर n, जब यहाँ जो बात वही बात यहाँ, तो हर कोई ऐसा बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर इस तरह के फॉर्म है। तो इसका मिनिमम मान डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है, बराबर 2। यह आपका जनरल फार्मूला हो गया कि जो मान जो यहाँ वही यहाँ, तो यह मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा, 2 होगा। ठीक। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग पॉज करेंगे और लिखेंगे। चलिए 4 क्वेश्चन हैं आपके सामने, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन के बाद और भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे इस टाइप पर। अभी क्या बोले कि सेम इस तरह से दिखे x के पावर n + 1/x के पावर n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2। कंडीशन अप्लाई कि यह x जो होगा यह 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आया? इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उसका मिनिमम वैल्यू 2, जो कि पीछे देख लिया। अब यहाँ बहुत ही आसान तरीका, ज़रा देखिएगा, जो यहाँ है वही यहाँ। अब भी पढ़ लिए कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तो जी 2i-3 बराबर है कितना, -1। आंसर जहाँ है वहाँ कोई बात ही नहीं है, नहीं है वहाँ खुद से पुराना है। अब जैसे यहाँ नहीं है इस तरह का फॉर्म, देखिए यहाँ है x² है, यहाँ x² + 1। तो सेम पुराने के लिए क्या करना है, सो ज़रा देखिए, यहाँ x² + 1 चाहिए, तो अपना मन से हम क्या किए, x² + 1 जोड़ दिए, 1 घटा दिए, कोई कष्ट नहीं, जितना जोड़े उतना घटा दिए। जोड़ 1/x² + 1 -3। ठीक। अब ज़रा आप बता देंगे यहाँ से
कि ये वाला टर्म ये जो घेरे दिखाई दिया ऊँट जैसन लंगूर जैसन, इसका वैल्यू कितना होगा जी, इसका वैल्यू अब सेम आ गया कि नहीं आ गया, इसका मान हो जाएगा अब 2, यहाँ है -1, ये था -3, तो 2 में से रुक जाइए लाइन कटा, देखिए लाइन कट गया है, थोड़ा आप लोग कष्ट करेंगे, अपना स्क्रीन का लाइट बढ़ा लेंगे, ठीक है। हालांकि स्क्रीन का लाइट बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ देखिए ये हो जाता 2 - 4 यानी कि -2 आंसर इसका। उसी तरह से सेम यहाँ देखिए, यहाँ पुराना है, ठीक है। जब यहाँ पुराना है तो क्या होगा, a + 1/a + 2 + 7 का न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए 2 जोड़ दीजिए, 2 घटा दीजिए, a + 2 - 2 + 1/a + 2 + 7। ज़रा ये बता दीजिए, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ये हो गया -2 और जोड़ 7, ठीक है। 2 - 2 + 7 ये से ख़त्म, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 7 न्यूनतम मान, ठीक है। इस तरह से आगे आ जाइए, इधर है सेम चाहिए, इसके लिए यहाँ -9 करना पड़ेगा, a² - 9 + 9, जो घटाए वही जोड़े, जो जोड़े वही घटाए, पूर गया। जोड़ 1/a² -9 + 11, ये सेम हो गया। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 + 9 + 11 यानी कि 2 × 9 = 11 और 11 = 22 इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए इतना लिख लीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको दिखेगा 2 - 3 = -1, ठीक है। यहाँ से 2, इसका जो आंसर दिख रहा है 2 - 3 = -1, ठीक है, वो हो गया। चलिए पॉज कीजिए और लिख लीजिए। और भी इसका 2-3 टाइप और है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइन कट चुका है, इसलिए इस रोशनी पे बनाना ठीक बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगला टाइप हम देखेंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, ठीक है।